हमारे आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बना लिया। योर साइलेंस बिकेम योर पावर। बहुत लंबे समय से कुछ ऐसे लोगों के साथ आपने डील किया है जिन्होंने अपने ही हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करी। कुछ ऐसी बातें बोली हैं जहां पर आपने अपने आप के लिए बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी है, बहुत कुछ कहा, बहुत बार मनाया लोगों को, लेकिन शायद आपकी बातों का असर किसी पर भी नहीं पड़ा। तो फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि चुप रहकर भी इतना कुछ बोल जाओ कि सामने वाले बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत सारी चीज़ें बस सोचते रह जाएं। ये डिसीजन आपने अपनी लाइफ में तब लिया जब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। कैसे इस पावर ने, कैसे आपकी खामोशी ने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करा है, बहुत ज़्यादा अनईज़ी किया है, और आपकी एनर्जीज़ इस समय क्या है, हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक ये चीज़ नहीं अपनाई है, तो शायद यहाँ से आपके लिए कोई गाइडेंस आ सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में ना लें। आप लोगों ने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे और मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स इस समय आपके लिए भेजना चाहते हैं। कुछ उन लोगों की एनर्जीज भी देखेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत सारा अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपका चुप होना उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, और इन कुछ लोगों की एनर्जीज के बारे में बताएं जो इनकी लाइफ में बहुत सारा अनरेस्ट, बहुत सारे क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, justice, three of cups, four of pentacles, four of cups, the hierophant, ten of wands, page of wands, knight of wands, eight of swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग होती है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन यहाँ क्लियरली दिख रहा है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की है, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं सैजिटेरिस, एरीज और लियो की हैं, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 3, 1, 9, 2, 11, 3, 4, 4, 5, 10, 11, 12 एंड 8।
तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो मैं देख सकती हूँ 3 नंबर की हैं, 4 नंबर की हैं और साथ में हैं 11 नंबर की एनर्जीज। ओके, अब जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खामोशी को या चुप रहने को ही अपनी ताकत बना लिया। यस, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि एक समय ऐसा था जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे थे। बहुत सारी डिप्रेशन हो सकती है, बहुत सारी एंग्जाइटी हो सकती है जिससे आप लोग डील कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करी हैं जहाँ पर बहुत सारी सैडनेस हो जाना, आपको आइसोलेट कर देना या फिर आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करके अपना कंट्रोल आपके ऊपर रखने की कोशिश की है। आप काफ़ी लंबे समय तक इस सिचुएशन में स्टक थे। बहुत बार आपने अपनी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी, अपने आप को समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी बात को हमेशा अनसुना कर दिया। आपका कुछ बोलना इनकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखता था एंड आपने फिर एक डिसीजन अपने ले लिया जो था खुद के ऊपर अब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना, जहाँ पर आपके बहुत सारे बोले हुए शब्द वो चीज़ नहीं कर पाए जो आपकी खामोशी ने किया। तो यस, ये डिसीजन खुद के लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि जितना ज़्यादा आप चुप रहेंगे या खामोश रहेंगे, उतना आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि आपने ये भी चीज़ डिसाइड करी थी कि जितना आप एक्सप्लेन करते रहेंगे, उतना इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। आपकी जितनी भी चीज़ें आपने इनको बोली हैं, कहीं न कहीं से वो डिस्टेंस जो आपने क्रिएट किया इनसे इमोशनली या फिज़िकली ही आपके लिए एक बहुत बड़ा हीलिंग पावर बन गया। क्योंकि इन लोगों के साथ जब तक आप इंटरैक्ट कर रहे थे, जब तक इनकी एनर्जीज़ आप अपने एनर्जी फील्ड में अलाउ कर रहे थे, तब तक बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट कर रही थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर ये जो पावर है अपनी स्पिरिचुअलिटी से डेफिनेटली पाया है। आप में से जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको बहुत सारा ठहराव और बहुत सारा अपना खुद का एक पावर वहाँ से मिला। बहुत सारी शांति, पीस ऑफ माइंड आपने क्रिएट करी वहाँ से। आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुद से हील करी हैं, खुद को एक सही डायरेक्शन दिखाकर। ये जो साइलेंस, ये जो खामोशी है, आपने इन लोगों से कट ऑफ करके डेफिनेटली अपनी लाइफ में क्रिएट करी है। अब ये कट ऑफ जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग से ही हो। एक इमोशनल डिस्टेंसिंग भी ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड क्रिएट कर सकती है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कहीं न कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी हीलिंग बन गई। और ये डिस्टेंस में ही आपने डिसाइड किया कि इन लोगों से जब हम कट ऑफ करेंगे, इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ हेट्रेड, ये खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक समय ऐसा था जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा बर्डन अपने ऊपर लिया। आपने हमेशा से यही सोचा कि ये चीज़ को आप कभी करेक्ट कर नहीं सकते, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं रख सकते। मे बी बहुत सारे लोगों के बिट्रेयल, बहुत सारा धोखा या फिर किसी भी तरीके की एक डिसरिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आपने हैंडल करी। लेकिन अब आपने सोचा कि इन चीज़ों पे जितना कम रिएक्ट आप करोगे, उतना कम पावर आप उन लोगों को दोगे अपने ऊपर। इसीलिए वॉकिंग अवे या डिस्टेंसिंग अपने आप को करना बहुत सारी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ करना ज़रूरी था। क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जीज इतनी लो कर देते थे, आपकी वाइब्रेशंस इतनी लो कर देते थे कि धीरे-धीरे आप एक ऐसे इंसान बन गए जो शायद आप कभी भी नहीं थे। इन लोगों का हाथ रहा है आपके माइंड को कंडीशन करने के लिए, इन लोगों का हाथ रहा है आपके पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए। और जहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा लाइफ में अपना एंजॉय करते थे, हैप्पी गो लकी नेचर आपका था और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के थे, उन्होंने कहीं न कहीं आपको एक ऐसे ज़ोन में डाल दिया जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैड, अलोन, अलूफ और बिल्कुल ही एंथुसियाज़्म खो देना, मोटिवेशन अपनी खो देना लाइफ में। लेकिन ये डिसाइड करना ज़रूरी था कि यस, अपने लिए जस्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, ये एक कार्मिक पैटर्न हो सकता है। आपने अपनी तरफ से अपने कर्मास राइट किए, अपने लिए ये कार्मिक पैटर्न को एंड किया
और उससे सीख कर अपने लिए जस्टिस करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। ये जस्टिस उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अनरेस्ट वाली जो फीलिंग क्रिएट होती है ना, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हुई है, बिकॉज़ आपने ना अपनी लाइफ में एक सेल्फ कंट्रोल सीख लिया। अब ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि ये एक आपके पास ऐसा डिवाइन पावर आया है, क्योंकि इस पावर ने आपको सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाई है कि चीखने, चिल्लाने से या आवाज़ ऊँची करने से वो पावर नहीं मिलता, जितना शांत रहकर, चुप रहकर या खामोश रहकर वो पावर मिलता है। बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती थी जब भी आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, मे बी आप भी ऐसी लोअर वाइब्रेशन में इनके लेवल पर चले जाते थे, जो आपने सोचा कि ये आपका एक ट्रू कोर नेचर नहीं है। इसीलिए इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज आप एक ऐसे सेल्फ मेड पर्सन बन चुके हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशी, पीस ऑफ माइंड और अपने ही लिए एक सॉलिट्यूड में ही सही, अकेलेपन में ही सही, लेकिन वो पीस और हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे हैं जो इन लोगों के साथ आप कभी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिन पर दिन ये आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस तोड़ते रहे और आपने रियलाइज किया कि ये लोगों को कोई भी तरीके का आंसर देना, किसी भी तरीके का रिएक्शन देना इज लाइक अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो आपने देना शुरू किया अपना सिर्फ एक रिस्पॉन्स। अब इस चीज का असर इन लोगों पर भी होता है, बिकॉज देखो एक चीज ऐसी है जहां पर हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं बहुत ज्यादा एनर्जी सेंसिटिव लोग होते हैं। आपने भी रियलाइज करा कि जो आपकी एनर्जी है वो टॉकिंग में नहीं है, सिर्फ खामोश रहने में। तो कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो हम लोगों तक पहुंचा देते हैं सिर्फ चुप रहकर, क्योंकि जब ज्यादा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है शायद उन लोगों को वो चीज नहीं समझ में आती, तो इसीलिए आपने ये रास्ता अपनाया। अगर आप अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर लोग आपको बार बार उकसा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो वहां पर रुक कर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ये लोग उस लायक हैं जहां पर आप अपनी एनर्जी इन पर इतनी सारी वेस्ट कर सकें। क्या आपकी एनर्जी वेस्ट करने का कोई भी फायदा आपको हो रहा है, क्योंकि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो इन लोगों से कभी भी मीट नहीं होंगी। और जैसे मैं बात कर रही थी एनर्जी सेंसिटिव के बारे में, कई बार ऐसे होता है कि कोई इंसान अगर आपको बहुत बार बोलते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, हम सब में ना एक एनर्जी होती है जहाँ पर हम रिकग्नाइज कर लेते हैं कि जो ये बोल रहे हैं वो चीज़ वैसी नहीं है जैसी वो करते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग एकदम चुप रहते हैं, अपने प्यार का इजहार नहीं भी करते हैं और केयर एंड कंसर्न बार बार आपको नहीं दिखाते, लेकिन वो एनर्जी आपको उन लोगों से फील होती है। तो यस, हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव लोग हैं। और इस चुप रहने से ना एक चीज और बहुत अच्छी यहाँ पर जो है, कुछ चीजें हैं जो आप अब सिर्फ अपने माइंड में रखते हैं, कुछ आपके प्लान्स हो सकते हैं जो आप इन लोगों के साथ खुलकर डिस्कस नहीं करते, कोई नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास अलाउ नहीं करते। तो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव, बहुत ज्यादा क्वाइट, बहुत ज्यादा मैच्योर एनर्जी लेवल पर आप इस समय पर हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो यहाँ पर ये कार्ड बहुत ज्यादा क्लियरली बता रहा है कि अब आपको ना फिक्र नहीं है कोई भी चीज राइट टाइम पे कहना, परफेक्टली कहना, बिकॉज हमेशा से एक डर, एक फियर रहा है। अब क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से काफी सारे लोग कुछ भी बोलने से पहले सोचना कि क्या ये सही है या गलत है, क्या मैं कुछ ऐसा बोलूंगा या बोलूंगी जिसका एक रिएक्शन उल्टा आ जाएगा, बातें मिसअंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें अपने माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये जो सेल्फ लव आपने क्रिएट किया है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ये आपने साइलेंटली किया। ये जो आपके अंदर बहुत सारा ये चेंज, आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, आपके भले के लिए आया है और आपने ये चीज को ना बहुत ज्यादा एक सेल्फ कंट्रोल के साथ अपने लिए पाया। बिकॉज ईजी नहीं होता है कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में चुप रह जाना जहां पर लोग चाहते हैं कि आप एक ऐसा रिएक्शन दो जहां पर वो इसी चीज का बात का बतंगड़ बना दें। आपकी हर कही हुई बात को मिसअंडरस्टैंड करना, किसी ऐसे तरीके से पोर्ट्रे करना जहां पर लोगों का नजरिया आपके लिए चेंज हो जाए। मे बी कुछ बातें आप किसी के बेस्ट इंटरेस्ट में कहते हो और वो उसको उल्टा लेकर मे बी बाकी लोगों को भी भड़काते हैं।
यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अब सोच रहे हैं कि क्यों आप चुप हो गए हो, आपके मन में क्या चल रहा है। बहुत सारी एक बेचैनी जिसे कहते हैं इन लोगों के माइंड में है, क्योंकि शायद रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव थे, आपके दिल में जो आता था आप चीजें कह देते थे, लेकिन अब आप ये सप्रेस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी आप कभी अपने किसी इमोशन को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप वीक हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, साइलेंट होना वीकनेस नहीं है, साइलेंट होना वाइज होना है। वो एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लानिंग है जो आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए अपनाई है। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर पाते कुछ बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोगों से, तो वहां पर इस स्ट्रैटेजी को अपनाना, इस प्लान को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिस्पॉन्स, जो भी आपका रिप्लाई है किसी भी तरीके का, दे डोंट डिजर्व इट। उन्होंने जो आपकी लाइफ में क्रिएट करना था वो आपने उन्होंने करा है, लेकिन अब आपको उनको किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, और ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब ये साइलेंस को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था इनिशियली, लेकिन ये चीज आप में से बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे करी। अब जब भी कोई आपको बहुत ज्यादा इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है इमोशनली, आप अब रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। और बहुत सारे लोग तो अब रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। बहुत सारा पॉज लेना, एक डीप ब्रीथ करना, ताकि इमीडिएटली कोई ऐसा रिएक्शन ना निकले जो आप ही के लिए बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है, और आपस में ना बहुत सारी एक कॉन्टेम्पलेशन चल रही है कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अब आप उनको बताते हैं बहुत ज्यादा क्लियरली अपनी खामोशी से कि आप अवेलेबल नहीं हैं इनकी किसी भी इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए। इमोशनल मैनिपुलेशन इसलिए भी होती है क्योंकि जब भी जो कब कोई आपको ट्रिगर करता है, बहुत ज्यादा एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जहां पर एक इंसान गुस्से में इमोशनल होकर चीख के चिल्ला कर रिएक्ट करते हैं। आपने उस चीज के ऊपर जो कंट्रोल पाया है वो एक इतनी कमेंडेबल चीज है, जो बहुत सारी मेडिटेशन, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, वो मेच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं ये इन लोगों के मन में क्या चल रहा है इस समय, ये क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आपका कोई भी रिएक्शन, अब यहाँ पर एक चीज और है जो जस्टिस के कार्ड से क्लियरली इंडिकेट हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक समय पर ना किसी क्लोजर का वेट करना, किसी से कॉन्वर्सेशन करना, किसी से कोई एक्सप्लेनेशन लेना, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। देन आपने डिसाइड किया कि इनकी बातों से या इनके मैनिपुलेशन से या इनका कोई भी कुछ कहने से आपको क्लोजर नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो जो झूठ बोलने में बहुत ज्यादा माहिर है। मे बी वो अपना जो ओवरऑल जो पर्सोना है, अपने ओवरऑल जो जिस तरीके से वो अपने आप को पेश करते हैं, वहां पर भी बहुत सारी मैनिपुलेशन और बहुत सारा धोखा क्रिएट करता है, क्योंकि दिखाते कुछ और हैं और है कुछ और। तो इसलिए उनके ऊपर बिलीफ अब आपका है नहीं। आपको क्लोजर नहीं चाहिए, अब आपको कोई आंसर्स नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा क्लोजर जो है ना, इनका जो भी नेगेटिव इरादे हैं, इनके जो भी नेगेटिव इरादे हैं, नेगेटिविटी इनके माइंड में है या जो भी इनकी प्लानिंग है, ये इन तक ही रहे। अब आपने सिर्फ इनको कट ऑफ करके आगे से मूव कर लिया। ओके, तो चलिए देखते हैं इनके माइंड में क्या चल रहा है। बिकॉज क्लोजर डजंट हैपन जब ये लोग आपको कोई क्लोजर देते हैं। क्लोजर अपने माइंड में होता है, आपके रिस्पॉन्स में होता है, पावर में होता है। क्योंकि डीप डाउन लोगों को ऐसे भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कि आप बहुत ज्यादा एक कोल्ड बिहेवियर आपका हो गया है, बहुत ज्यादा रूड हो गए हो या बहुत ज्यादा ब्लंट हो गए हो, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि आप कोल्ड नहीं हुए हो, आप इन कंट्रोल हो गए हो। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर कुछ फाइनेंसेस को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से इंस्टिगेट करना, कुछ पैसे को लेकर इंस्टिगेट करना, कोई आपकी लाइफ में नेगेटिविटी डाल दे उसके साथ इंस्टिगेट करना, आपका एक रिएक्शन निकलवाना। अब ये चीजें इनके साथ हो नहीं रही हैं, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश, आपको वापस अपने कंट्रोल में करने की कोशिश यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसमें ये बहुत नाकामयाब हो रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट एनर्जीज हैं, जो भी ये कर लें बस ये वहीं के वहीं खड़े रह गए हैं। क्योंकि इनसे अब आपके आसपास की जो प्रोटेक्शन आपने बनाई है, जो वॉल क्रिएट करी है, वो ये बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये देखें,
ऑल राइट, 7 ऑफ स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा है, ये उंगली टेढ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, इंस्टिगेट करेंगे, आपको गुस्सा चढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो, ये लोग कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी वीकनेस बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो भी आपकी वो वीकनेस थी, जो भी ये चीजें थी ना, ये थिंग्स ऑफ द पास्ट थी। आप इससे कहीं आगे मूव हो चुके हो। अब ये चीजें आपको मैटर नहीं करती कि पीठ पीछे इन्होंने क्या करना है, क्या कहना है, कौन से गॉसिप फैलाने हैं, आपकी इमेज को कैसे, आपकी रेपुटेशन को कैसे खराब करना है, क्योंकि बहुत सारा ठहराव आपके अंदर आ चुका है। और ये चीज ना, ये किसी ना किसी तरीके से तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी इसमें भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लियर कार्ड है जो बताता है कि इनके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन इस चीज को भी लेकर है कि आपके मन में क्या चल रहा है। देखो, एक कंट्रोल जो था ना इनके ऊपर, जहां इनको पता था आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप एक ओपन बुक की तरह थे। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी लाइफ में कुछ लोग इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसे धोखे दे सकते हैं, या आपको तोड़ सकते हैं कंप्लीटली। लेकिन आज आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल बन चुके हैं, और ये चीज इनके बर्दाश्त के बाहर है। बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्या इसका आउटकम है, क्या सोच रहे हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कहाँ से ये सारी चीजें सीख रहे हो। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन जो इनके माइंड में है ना, वो कंफ्यूजन के कारण ये थोड़े से और अग्रेसिव हो जाते हैं, ये थोड़ा सा और गुस्से में चले जाते हैं, और चाहते हैं कि वापस आपको कुछ किसी तरीके से भी प्रेशर डालकर अपने कंट्रोल में लेकर आए, लेकिन ये चीज आप डेफिनेटली होने नहीं दे रहे हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपके ऊपर एक फैमिली का पूरा प्रेशर, में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ग्रुप बनकर आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी साइलेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड निकला था ना, इनमें से कुछ लोग हैं जो आसपास भी इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किससे आप कौन सी बातें शेयर कर रहे हो। और कुछ लोग हैं जो कलेक्टिवली आपके ऊपर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रेशर जरूर डालेंगे, ताकि आप ब्रेक हो जाओ उनके उस प्रेशर में, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, या फिर जो भी तरीके का आपका एक माइंडसेट है वो चेंज हो जाए। क्योंकि पहले शायद आप अपनी फैमिली से या इन कुछ लोगों से पूछ के हर चीज करते थे, लेकिन अब आपको किसी भी चीज की वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको किसी भी चीज से कुछ पूछना नहीं है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट इतने हो गए हो अपने थॉट प्रोसेस में। यस, कुछ चीजें हो सकती हैं जहां पर आप में से कुछ लोग अभी भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो इन लोगों पर, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश, आपको फाइनेंसिस या पैसे को लेकर वहां पर तंग करने की कोशिश, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर देखिए, वापस 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला। जैसे मैंने आपको बताया, कंफ्यूजन बहुत जरूरत से ज्यादा है इन लोगों के माइंड में कि क्या है, क्या हो रहा है, और यही चीज इनको ना इमोशनली भी डिस्टर्ब कर रही है। ये चुप रहना आपका बहुत सारे लोग शायद बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे। अब इनको एक क्लोजर की जरूरत पड़ रही है। अब इनके अंदर जो रेस्टलेसनेस क्रिएट हो रही है ना इस सब से, कहीं ना कहीं इट इज लाइक जस्टिस का कार्ड निकला, इट्स ऑल्सो कर्मा। जो रेस्टलेसनेस, जो चीजें इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी थी, मे बी ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये ग्रुप बनाकर, इससे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड निकला है, मे बी एक पूरी फैमिली एक साथ बैठकर कोई भी बात डिस्कस करनी है, आपको हमेशा आउटसाइडर की तरह बाहर रख देना, आपके साथ कोई भी चीज डिस्कस नहीं करना, आपके सामने सडनली चुप हो जाना। अगर कोई भी डिस्कशन चल रही है, आप कमरे के अंदर आते हो तो लोग चुप हो जाते हैं, या फिर आपको कोई वेग एक्सक्यूजेस दे देते हैं, या कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। अब इनको यही चीज फील हो रही है कि आप इतने ज्यादा क्लोज्ड पर्सन हो चुके हो कि आप इनको अंदर अलाउ ही नहीं कर रहे। अब जो फीलिंग आपको होती थी ना, लेफ्ट आउट वाली, आउटसाइडर वाली फीलिंग, अब वही फीलिंग इनको भी हो रही है। तो ये एक कर्मा का डूइंग भी होता है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और यही चीज ये इस समय पर अपनी लाइफ में भर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियर इंडिकेशन है, रिपीटेड पैटर्न, ये हार मानने वालों में से नहीं है। बार बार आपकी पीठ पीछे अभी भी वही काम इनके चल रहे हैं, अभी भी कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जहां पर ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में उस जगह पर जाके गिरे जहां से उठना बिल्कुल मुश्किल या नामुमकिन हो जाए, बट यू आर नॉट अलाउइंग दैट। बहुत सारी रेस्टलेसनेस इनके माइंड में है, जो भी चीजें हैं चल रही हैं, और अब आपको ना इनके अपॉलॉजी की जरूरत है, ना इनके किसी भी कही हुई चीज की जरूरत है, बिकॉज यू आर
इन लव विद योर ओन सेल्फ। आपने अपने आप से ही प्यार करना सीखा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कार्ड बताता है कि प्यार प्यार से मे बी आपकी प्रेज करके या फिर आपको एक ऐसी पेडेस्टल पे बिठाना या कुछ ऐसी चीजें करना जहां से आप इनकी बातों में मैनिपुलेट हो जाओ, इनके इमोशंस में मैनिपुलेट हो जाओ, बिकॉज ये आपकी उस वीकनेस को जानते हैं। यस, जो भी चीज आज अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि ये चीज ना कुछ, और ये चीज के भी बारे में बात हो रही है कि ना ये कुछ नहीं बात कर रहे, ये बोल नहीं सकते, इनके पास आंसर्स नहीं है, या फिर इनमें हिम्मत नहीं है, बहुत ज्यादा वीक हैं, जो भी है, ये अलग अलग तरीके हैं आपको इंस्टिगेट करके आपको उकसाने के, जहां पर अब आप उन चीजों से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होते। अगर आपकी लाइफ में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपको उकसा रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, और आप बार बार उनको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देते ही रहते हो, अपने आप को जस्टिफाई करते हो, तो वो करना आपको बंद करना पड़ेगा। यहाँ जस्टिस का कार्ड है, जो रियल जस्टिस है अपने आप खुद के साथ करें। फॉरगेट देम, अपने बारे में सोचें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को वो प्रायोरिटी दें, और जहां पर जरूरत नहीं है बात करने की, वहां बात करने की जरूरत भी नहीं है। सो यस, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी कुछ गाइडेंस उनको मिल सकती है हमारी आज की रीडिंग से। मेरा हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप मान के चलते हो ना कि अपनी लाइफ में वो ठहराव लेकर आ सकते हो, इन लोगों के ऊपर एक विक्ट्री आपकी हो सकती है, चाहे वो कम से कम शब्द यूज करके क्यों ना हो। अपनी डिग्निटी मेंटेन करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना, इनके लेवल पर ना गिरना, ये चीज़ों में अगर आप बिलीव करते हो, आप डेफिनेटली इनको अचीव करोगे। सिर्फ खुद के अंदर रखना है वो भरोसा, और अपने कॉन्फिडेंस को रखना है कम्प्लीटली हाई, क्योंकि बार बार ये लोग आपका कॉन्फिडेंस तो तोड़ेंगे ही। बस अपने अंदर भरोसा रखें, डिवाइन में भरोसा रखें कि आप ये अचीव कर सकते हैं, और आप ये ज़रूर करेंगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड जॉयस। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स या स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, एक कनेक्ट बनाएं। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे स्ट्रांग।